कहते हैं जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी सीख सबसे छोटे या साधारण दिखने वाले प्राणी से मिल जाती है। शिक्षक कैसा दिखता है ये मायने नहीं रखता, उसका दिया हुआ ज्ञान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक बूढ़े कौवे की कहानी जिसने अपने 3 अनमोल शब्दों से एक युवक की किस्मत ही नहीं, उसकी सोच, उसका भविष्य और उसकी आत्मा तक बदल दी। ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये महसूस होती है। इसके हर शब्द में अनुभव है, हर वाक्य में सच्चाई है और हर मोड़ पर वह रोशनी है जो जीवन की अंधेरी राहों को भी उजाला दे देती है। अगर आप मानते हैं कि एक छोटी सी सीख भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, डीके मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, देखें। सकारात्मकता की जय। अब दिल को शांत करें, ध्यान को केंद्रित करें और शुरू करते हैं वह अद्भुत यात्रा जिसने एक युवक को दुख से उठाकर खुशी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बूढ़े कौवे की कहानी जिसकी सीख आज भी अमर है। गांव के बीचों बीच खड़ा वह पीपल का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि समय का एक बुजुर्ग पहरेदार था जिसकी जड़ें धरती की नसों तक उतरकर सदियों की थकान को पीती और उसकी शाखाएं बादलों को ऐसे छूती जैसे आसमान से बातचीत कर रही हो। उस पेड़ ने कितने मौसम देखे, कितनी पीढ़ियां बदलते देखी, कितने घर बसते और उजड़ते देखे, पर वह स्वयं अचल खड़ा रहा, अपने पत्तों में कहानियों की सरसराहट समेटे। उसकी सबसे ऊंची टहनी पर बैठा रहता था एक बूढ़ा कौवा, काला, झुर्रीदार, भले कमजोर, लेकिन अनुभव से इतना समृद्ध कि गांव वाले कहते, यह साधारण पक्षी नहीं है, यह समय का गवाह है। उसकी आंखें अजीब थी, कभी किसी दार्शनिक जैसी गहराई से भरी, कभी किसी साधु की शांति जैसी और कभी किसी बूढ़े दादा की स्नेह भरी मुस्कान जैसी। वह हमेशा अकेला रहता, पर अकेला नहीं, क्योंकि लगता था जैसे दुनिया की हर घटना, हर सुख दुख, हर बदलाव उसके भीतर दर्ज हो चुका है। उसी गांव में रहता था एक युवक, अद्वैत। उम्र अधिक नहीं, पर मन जैसे किसी पुराने बोझ से दबा हुआ। उसका चेहरा दिनों दिन मुरझाता जा रहा था, उसकी आंखों में चमक कम होती जा रही थी और उसकी मुस्कान जैसे कहीं रास्ते में छूट गई थी। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन जीवन उसके साथ वैसा नहीं चल रहा था जैसा वह चाहता था। रोज कुछ न कुछ गलत हो जाता, कभी काम में समस्या, कभी लोगों की बातें, कभी मन का बोझ, कभी अचानक टूटती उम्मीदें। उसे लगता जैसे दुनिया उससे कुछ छीन रही हो और वह कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा। वह अपनी समस्याएं किसी को बताता नहीं था, बस मन में जमा करता जाता। और मन एक ऐसा बर्तन है जो भरता तो है, पर खाली किए बिना हल्का नहीं होता। उसी दिन जब सुबह का सूरज ढलान पर था और हवा में ठंडक घुल रही थी, अद्वैत पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थी, दिल में बेचैनी और आंखों में वही अकेलापन जो अक्सर अनकहे दुखों से पैदा होता है। उसने पेड़ की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ और धीरे से बुदबुदाया, मैं आखिर इतना दुखी क्यों हूं? मैं क्या गलत कर रहा हूं? उसकी आवाज हल्की थी पर दर्द भारी। तभी ऊपर से पत्तों की धीमी खलखलाहट हुई, जैसे समय खुद उतर रहा हो। फिर एक काली परछाई धीरे धीरे फड़फड़ाती हुई नीचे आई। बूढ़ा कौवा, वह उतरा, परायो जैसा नहीं, जैसे किसी अपने से मिलने आया हो। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और उसकी चाल में वह शांति जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने जीवन को गहराई से समझ लिया हो। कौवा अद्वैत के ठीक सामने आकर रुका, फिर बिना किसी चेतावनी के वह बोला, असल में बोला, कांव कांव ओ मनुष्य, तेरी आंखों में दुख की जो परतें हैं वे ठंडी नहीं, भारी है। क्यों इतना बोझ अपने भीतर भर रखा है? अद्वैत चौंक गया। वह अविश्वास से कौवे को देखने लगा। क्या यह सचमुच उससे बात कर रहा था? कौवे ने फिर बात दोहराई, जैसे उसे मनुष्य के मन की जिज्ञासा की आदत हो। हाँ, मैं बोल सकता हूं, आश्चर्य न कर। दुनिया तुझसे कहीं बड़ी है और इसमें बहुत कुछ है जो तू समझ नहीं पाता। पर मेरे समझने से पहले यह बता, तू इतना दुखी क्यों है? अद्वैत के होंठ धीरे से खुले और उसने भारी सांस लेकर कहा, मैं नहीं जानता, बस हर दिन कुछ न कुछ गलत हो जाता है। मैं जितना कोशिश करता हूं उतना ही असफल महसूस करता हूं। मन में चिंता है, बेचैनी है और लगता है जैसे कोई खुशी बाहर ही बाहर रह जाती है, मेरे भीतर पहुंचती ही नहीं। कौवा थोड़ी देर चुप रहा,
उसने आंखें बंद की, जैसे वह अद्वैत के भीतर झांक रहा हो। फिर बोला, मनुष्य, तू दुख को इसलिए धो रहा है क्योंकि तूने उसे अपना सामान बना लिया है। तू शिकायतें इकट्ठी करता है, उम्मीदें खोता है और मन को साफ रखना भूल गया है। लेकिन दुख कभी स्थायी साथी नहीं होता जब तक तू उसे रहने की इजाजत न दे। अद्वैत ने पहली बार गौर से उसकी आवाज सुनी। वह आवाज किसी सामान्य पक्षी की नहीं थी। उसमें अनुभव था, उसमें किसी ऐसे का दर्द भी था जिसने जीवन देखा हो, जिया हो और समझा हो। उसने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे हटाऊं इस दुख को? बूढ़ा कौआ तब मुस्कुराया। उसकी मुस्कान चौंक से नहीं, आंखों से आई, मानो किसी पिता ने अपने बच्चे को कोई रहस्य बताने का निश्चय किया। वह बोला, बेटा, आज मैं तुझे ऐसी 3 बातें बताने आया हूं जिन्हें करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं रहता। ये बातें सरल है, लेकिन इनका प्रभाव गहरा है। सुनने में आसान पर पालन करने में कठिन। अद्वैत की आंखें थोड़ा फैल गईं। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके सवाल का जवाब सामने खड़ा है। कौए ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी, गहरी और स्थिर की। पहली बात, जो इंसान शिकायत करना छोड़कर कृतज्ञता सीख लेता है, उसके मन का आधा दुख उसी पल पिघल जाता है। क्योंकि कृतज्ञता मन की धूप है और जहां धूप हो वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। अद्वैत ने सोचा, कितनी बार वह हर छोटी खराब बात पर शिकायत करता था और कितनी चीजों के लिए वह आभारी होना भूल चुका था। कौए ने कहा, दूसरी बात, जो इंसान रोज थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है, चाहे एक मुस्कान दे दे, किसी की मदद कर दे, किसी का बोझ हल्का कर दे, वह कभी अकेला नहीं रहता। क्योंकि भलाई लौट कर आती है और दिल को हल्का करती है। जो अच्छा करता है उसका दिल खुद उससे दोस्ती कर लेता है। अद्वैत ने सिर झुकाकर सोचा, कितने दिनों से उसने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं था। वह इतने दुख में डूबा था कि दूसरों का दर्द देखना ही भूल गया था। कवि ने अंत में गंभीर स्वर में कहा, तीसरी बात, जो इंसान मन की सफाई करता रहता है, माफ करके, छोड़कर, भूलकर, वह अंदर से हल्का रहता है। मन में पुराने गम, पुराने लोग, पुराने धोखे, पुराने डर, ये सब कूड़े की तरह जमा होते रहते हैं। जब तक तू इन्हें नहीं साफ करेगा, तब तक मन में नई खुशी नहीं आ सकती। अद्वैत को लगा ये बात सीधे उसके दिल पर लगी। उसने कितनी नाराजगियां, कितने डर, कितनी पिछली बातें पकड़ रखी थी जिन्हें छोड़ने का वह सोच भी नहीं पाता था। लेकिन कौवा यही नहीं रुका। वह बोला, बेटा, सुनकर सीख नहीं आती, इन 3 बातों को जीना पड़ता है और तेरी सीख की शुरुआत आज से होती है। पर याद रखना, सीखने से पहले मन को खोलना पड़ता है, वरना ज्ञान बाहर ही बाहर घूमता रहता है। अद्वैत इस बार कुछ बोल नहीं पाया। यह सब कुछ इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित और इतना गहरा था कि उसकी आवाज कहीं गले में अटक गई। कौवा ने उसे देखा, जैसे वो समझ रहा हो कि ये क्षण उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। फिर उसने अपने पंख फैलाए, हल्का सा फड़फड़ाया और बोला, अब तेरी कहानी शुरू होती है। 3 बातें दी हैं, लेकिन हर बात को समझाने के लिए मैं तुझे 3 अनुभव देने वाला हूं। इन अनुभवों में तू दुख को छोड़ना सीखेगा, जीवन को पकड़ना सीखेगा और मन को रोशन करना सीखेगा। मैं जाता हूं, पर लौटकर फिर आऊंगा जब तू तैयार होगा। इतना कहकर बूढ़ा कौवा आसमान की ओर उड़ा, धीरे पर गरिमा से, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को पहली सीख देकर विदा ले। अद्वैत ने उसे जाते देखा और बहुत समय बाद पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जली। उसे लगा जैसे हवा अचानक हल्की हो गई हो, जैसे दुनिया थोड़ी उजली लगने लगी हो, जैसे अंदर कहीं कोई दरवाजा खुल गया हो। वह वहीं बैठा रहा, लंबे समय तक सोचता रहा, क्या वाकई 3 बातें इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं? क्या वाकई दुख को छोड़ा जा सकता है? और क्या वाकई एक बूढ़ा कौवा उसकी जिंदगी में नया अध्याय लिखने आया है? उसे नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी कहानी अब शुरू हो चुकी थी और वह जिंदगी जिसे वह बोझ समझ रहा था, अब उसे नए रूप में दिखने वाली थी। क्योंकि जब गुरु आता है तो जीवन बदलता ही है, चाहे वह गुरु इंसान हो या एक बूढ़ा, झुर्रीदार, अनुभवी कौवा। बूढ़े कांव के उड़ जाने के बाद अद्वैत लंबे समय तक उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा। जैसे उसका शरीर वही था, पर आत्मा किसी और जगह भटक रही थी। उसके भीतर शब्दों का एक तूफान उठ चुका था, कृतज्ञता, भलाई और मन की सफाई। 3 बातें, पर जैसे 3 पर्वत उसके सामने खड़े थे, जिन्हें पार करने से पहले उसे खुद को पहचानना होगा। उसी शाम जब सूरज लाल हो रहा था और धरती पर सुनहरी धूप फैलाकर
रात को सौंपने की तैयारी कर रहा था। अद्वैत धीरे धीरे घर लौटा, लेकिन उसके कदम सामान्य नहीं थे। वे धीमे थे, सोच भरे थे, जैसे वह अपने ही मन से पूछ रहा हो कि जो कुछ उसने सुना वह कल्पना थी या किसी गहरी सच्चाई का स्पर्श। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और सामने वही रोज की धूल भरी दिनचर्या थी। अधूरे बर्तन, फटा हुआ बैग, मेज पर बिखरा सामान और हवा में एक उदासी का ठहरा हुआ सन्नाटा। पर आज इस सन्नाटे को महसूस करते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके मन की हालत और घर की हालत में कोई फर्क ही नहीं। दोनों बिखरे हुए थे, दोनों को सफाई की जरूरत थी। वह कुर्सी पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से चेहरा ढककर गहरी सांस ली। उसके भीतर से आवाज आई, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? क्या मैं इन 3 बातों को जी सकता हूं? पर अगले ही क्षण उसे कौए की आंखों की चमक याद आई। वह चमक झूठ की नहीं थी, वह चमक उन पुराने लोगों की होती है जिन्होंने सर्दियां भी देखी है, गर्मियां भी, दुख भी और ज्ञान भी। उसी रात उसे नींद जल्दी नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देखता रहा और बार बार वही 3 बातें उसके मन में घूमती रही। उसने सोचा, मैं शिकायतें छोड़ दूं? कैसे? मैं रोज थोड़ा अच्छा काम करूं? किससे शुरू करूं? मैं अपने मन की सफाई करूं? क्या मैं इतना साहसी हूं? उसकी आंखें बंद होने लगी, पर मन में आवाजें चलती रहीं। और जैसे ही नींद उसकी पलकें खींचने लगी, उसे लगा कि किसी ने फिर वही 3 बातें धीरे से उसके कान में दोहराई। कृतज्ञता, भलाई, सफाई। और उसी महसूस के साथ वह सो गया। सुबह का समय था। सूरज की पहली हल्की किरण उसके कमरे में घुसी, जैसे किसी ने धीरे से पर्दा हटाकर कहा हो, उठ, नया दिन तेरा इंतजार कर रहा है। अद्वैत उठा और आज उसके चेहरे पर कल से थोड़ा कम बोझ था। वह बाहर निकला और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे प्रकृति खुद उसे जगाने आई हो। वह वही पीपल के पेड़ के पास गया, पर कौवा नहीं था। उसे थोड़ा निराशा हुई, पर तुरंत उसने सोचा, शायद गुरु हमेशा साथ नहीं रहते, सीखने वाला ही अपने रास्ते पर चलता है। उसने गहरी सांस ली और सोचा, पहली बात, कृतज्ञता। पर कृतज्ञता कहां से शुरू करें? उसके पास तो बहुत कम था, पैसा कम, अवसर कम, दोस्त कम और खुशियां कम। लेकिन फिर उसे कौवे की बात याद आई। कृतज्ञता किसी बड़ी चीज के लिए नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए होती है। उसने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, मैं जीवित हूं, यह भी एक कारण है धन्यवाद का। मेरे पास चलने के लिए पैर है, देखने के लिए आंखें, सोचने के लिए दिमाग, और आज एक नया दिन। ये सब भी तो उपहार है। वह अचानक महसूस कर पाया कि जो चीजें वह हमेशा साधारण समझता था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। वह बोला, धन्यवाद प्रकृति, धन्यवाद जीवन। और उसके मन में एक अजीब सी हल्कापन आया, जैसे किसी भारी बोझ का एक कोना उठ गया हो। इसी दौरान गांव की सड़क से एक बूढ़ी अम्मा पानी के 2 भारी मटके उठाए जा रही थी। उनकी कमर झुकी हुई, पांव धीमे और चेहरा थकान से भरा था। अद्वैत ने उन्हें देखा और उसके भीतर कुछ पिघला। शायद ये वही दूसरी बात की शुरुआत थी। वह आगे बढ़ा और बोला, अम्मा मैं मटके ले चलता हूं। अम्मा ने पहले आश्चर्य से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उग गया? अद्वैत भी हल्का सा हंस पड़ा और बोला, नहीं अम्मा, बस मैंने सोचा कि थोड़ी मदद कर दूं। उसने मटके उठाए और यह पहली बार था जब उसने अपने दुख से नजर हटाकर किसी और के लिए कुछ किया था। रास्ता छोटा था, लेकिन उस छोटे सफर में अम्मा ने अपने जीवन की इतनी कहानियां बताई कि अद्वैत को लगा जैसे वह खुद अकेला नहीं है। हर इंसान अपनी लाठी में कितना दर्द छुपाकर चलता है, उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ था। घर पहुंचकर अम्मा ने कहा, बेटा भगवान तेरा भला करे। यह एक वाक्य था, पर जैसे उसके भीतर कोई दीपक जला गया हो। मदद करना कितना अच्छा लगता है, यह उसने शायद पहली बार इस साफ भाव से महसूस किया। दोपहर होने लगी। अद्वैत अपने काम पर गया, जहां वह पहले हमेशा तनाव में रहता था। लेकिन आज उसने कोशिश की कि वह शिकायतें न करे। जब किसी ने गलती बताई तो उसने रक्षात्मक बनने के बजाय सोचा, चलो ठीक कर लेते हैं। जब साथी ने किसी बात पर ताना दिया तो उसने गुस्सा नहीं किया, बस चुपचाप उसे अनदेखा कर दिया, मानो वह अपने मन को नए ढंग से इस्तेमाल करना सीख रहा था। उसे लगा कि यह आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं।
दिन धीरे धीरे बीता और जब वह शाम को लौटने लगा तो उसके भीतर पहले जैसी भारीपन नहीं था। हाँ, समस्याएं वही थीं, लेकिन उन समस्याओं को पकड़कर बैठा मन थोड़ा खुल गया था। रात में उसने फैसला किया कि वह अपने मन की सफाई आज से शुरू करेगा। वह बैठा और अपने भीतर झांकने लगा। कौन कौन से लोग, कौन कौन से पुराने दर्द वह पकड़े बैठा रहे। उसे याद आया एक दोस्त जिसने धोखा दिया था, एक रिश्तेदार जिसने उसका मजाक उड़ाया था, एक गलती जो उसने खुद से छिपा रखी थी, कई ऐसी बातें जो वह भूल नहीं पाया था लेकिन छोड़ भी नहीं पाया था। इन सब ने उसके मन में काई जमा कर दी थी। उसने धीरे से सांस ली और सोचा, माफ करना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। उसने अपने मन से कहा, मैं उन बातों को छोड़ता हूं, उन लोगों को माफ करता हूं, खुद को भी माफ करता हूं। उसके भीतर जैसे कोई बोझ थोड़ा हिल गया, पूरी तरह नहीं, पर इतना कि उसे हल्कापन महसूस हुआ। रात देर तक वह अपने मन को साफ करता रहा, यादों को एक एक कर पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और फिर धीरे से छोड़ देना। उसे महसूस हुआ कि मन की सफाई सबसे कठिन है पर सबसे जरूरी भी। अगली सुबह जब वह फिर पीपल के पेड़ के पास गया तो आज बूढ़ा कौवा वहां था, पेड़ पर उसी टेढ़ी टहनी पर, मानो वह पहले से जानता था कि आज अद्वैत में कुछ बदल गया है। कौवे ने उसे देखते ही कहा, तो शुरू कर दिया तूने? अद्वैत ने सिर हिलाया और बोला, हां, मैंने कोशिश की। शुरुआत कठिन थी पर असंभव नहीं। कौवा मुस्कुराया, हर बड़ा काम शुरू में कठिन होता है, लेकिन याद रख, कृतज्ञता मन को शांत करती है, भलाई मन को रोशन करती है और सफाई मन को हल्का करती है। तीनों मिलकर जीवन के दुख को पिघलाती है। अद्वैत ने पूछा, क्या सिर्फ इतना करने से मैं दुखी नहीं रहूंगा? कौवे ने कहा, दुख आना बुरा नहीं है, दुख को पकड़कर बैठ जाना बुरा है। दुख तो आता है सिखाने पर रुकने नहीं। तूने 3 काम शुरू कर दिए हैं, अब जीवन खुद तेरी मदद करेगा। इतना कहकर बूढ़ा कौवा फिर आकाश की ओर उड़ गया। पर इस बार अद्वैत को लगा कि वह केवल उड़कर जा नहीं रहा, बल्कि उसके भीतर कुछ छोड़ गया है। एक दिशा, एक साहस और एक शांत चिंगारी जो धीरे धीरे रोशनी बन गई। और यहीं से अद्वैत के जीवन का असली संघर्ष, असली बदलाव और असली यात्रा शुरू होती है। अद्वैत के जीवन में तीसरे दिन की सुबह कुछ अलग थी। न तो बहुत उजली, न बहुत अंधेरी, बस एक ऐसी सुबह जिसमें बदलाव की खुशबू थी। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था और पहली बार उसे लगा कि प्रकृति की आवाजें वह सच में सुन पा रहा है। पत्तों की सरसराहट, दूर किसी गाड़ी का धीमा शोर, पक्षियों की हल्की चहचहाहट और हवा का वह स्पर्श जो पहले भी था पर महसूस नहीं होता था। ऐसा लगा मानो जीवन हमेशा उसे पुकार रहा था, लेकिन उसके मन का शोर इतना तेज था कि वह सुन ही नहीं पाता था। आज वह शोर कम था। आज उसके भीतर थोड़ी जगह बनी थी, नई बातों के लिए, नई भावनाओं के लिए, नई समझ के लिए। शायद इसीलिए जब बूढ़ा कौवा उड़ता हुआ आया तो उसने अद्वैत को वैसे निराश चेहरे के साथ नहीं देखा जैसे पहले दिनों में देखता था। कौवे ने ऊपर से धीमे से चक्कर काटा, फिर उसी टेढ़ी टहनी पर बैठ गया और बोला, तो मन थोड़ा हल्का होने लगा? अद्वैत ने कहा, हां, पर यह हल्कापन स्थायी नहीं लगता। कभी अच्छा लगता है, कभी फिर से मन भारी हो जाता है। कौवे ने गहरी सांस ली। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। वह एक दिन की कोशिश से उम्मीद करता है कि जीवन बदल जाएगा, पर जीवन निरंतरता चाहता है। तू एक बार मन को साफ करता है, फिर दुनिया उसे गंदा कर देती है, इसलिए रोज साफ करना पड़ता है, जैसे शरीर नहाता है। अद्वैत ने सिर हिलाया। उसे बात समझ आ गई थी। यह कोई जादू नहीं, अभ्यास है, और अभ्यास समय मांगता है। कौवा बोला, आज तीसरी बात को गहराई से समझने का समय है, मन की सफाई। अद्वैत शांत बैठ गया। उसने सोचा कि उसने कल थोड़ी सफाई की, लेकिन शायद बहुत कम। कौवा बोला, बेटा, मन एक कमरा नहीं है, एक शहर है। इसमें खिड़कियां भी है, दरवाजे भी, सड़कें भी और कबाड़ खाने भी। कुछ चीजें तू रोज इस्तेमाल करता है, यादें, भावनाएं, उम्मीदें, लेकिन कुछ जगहों पर तूने पुराने दुख जमा कर दिए हैं, जिन्हें तूने सालों से छुआ तक नहीं। वे धूल बन गए हैं और मन के हवा आने जाने को रोक रहे हैं। तू बाहर की दुनिया में जितना चाहे संघर्ष कर ले, जब तक मन में यह धूल है, तू कभी हल्का महसूस नहीं करेगा।
अद्वैत को लगा जैसे कौआ ने उसकी अंदर की हालत बिल्कुल सही पकड़ ली। वह बोला, लेकिन मैं सब कैसे साफ करूं? मन में तो कितनी बातें हैं, अच्छी भी, बुरी भी, पुरानी भी, भारी भी। कौवे ने कहा, सब नहीं साफ करनी, केवल वो जो तेरे काम की नहीं लेकिन तेरे भीतर बोझ बनकर पड़ी है। फिर कौवे ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक गुरु अपने शिष्यों को एक अनोखी शिक्षा देते थे। हर दिन वे सबको एक पत्थर उठाने को कहते थे। पत्थर का वजन सबका अलग होता था, किसी का छोटा, किसी का बड़ा। शिष्य पूरे दिन उस पत्थर को लेकर चलते थे, खेत, रसोई, नदी, मंदिर, हर जगह। जब दिन पूरा होता गुरु पूछते, कैसा लगा? शिष्य कहते, गुरुजी बहुत भारी लगा, कहीं जाने का मन नहीं किया। गुरु मुस्कुराते और कहते, फिर भी तुम इसे पूरे दिन ढोते रहे, क्योंकि मैंने कहा था, है ना? तो अपने मन के पत्थरों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते जिन्हें किसी ने नहीं कहा? शिष्य हतप्रभ रह जाते। गुरु कहते हैं, जो पत्थर तुम ढो रहे हो उसका बोझ तुमने खुद चुना है, उसे नीचे रख दो तो रास्ता हल्का हो जाएगा। अद्वैत की आंखें भर आईं। वह हर दिन अपने भीतर ऐसे पत्थर ढो रहा था जिनकी अब कोई जरूरत ही नहीं थी। कौआ बोला, चल आज मन का सबसे बड़ा पत्थर उठाकर देख। अद्वैत ने आंखें बंद की। उसे पहले वही दोस्त याद आया जिसने उसे धोखा दिया था। वह दर्द अभी भी टंगा हुआ था। उसने मन ही मन उस दोस्त का चेहरा सोचा और फिर धीरे से बोला, मैं तुझे माफ करता हूं। यह कहना आसान नहीं था। गला भर आया, होठ कांप गए। पर जैसे ही उसने यह कहा, उसे लगा जैसे अंदर कुछ टूट कर गिर गया, किसी पुराने दरवाजे की तरह। कौए ने कहा, अब दूसरा पत्थर। अद्वैत ने उन बातों को याद किया जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, जब उसे नीचा दिखाया गया, जब किसी ने उसकी मेहनत को छोटा कर दिया। ये बातें छोटी थीं, पर पीस गहरी छोड़ गई थी। उसने फिर बोला, मैं इन्हें छोड़ देता हूं। आंसू इस बार बाहर आ गए, पर वह रुका नहीं। उसने खुद से कहा, मैं खुद को भी माफ करता हूं उन गलतियों के लिए जिन्हें मैं बार बार सोचकर खुद को दुख देता रहा। कौवा चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, ये जो आंसू है ना, ये कमजोरी नहीं, ये पुराने दर्द की मिट्टी बहाकर मन की जमीन साफ कर रहे हैं। साफ जमीन पर ही नई फसल उगती है। अद्वैत ने आंखें पोंछी। उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ, पूरी तरह नहीं, पर इतना कि सांस गहरी और साफ लगने लगी। फिर कौवा बोला, अब आती है असली परीक्षा। तूने पुराना छोड़ा, अब नया स्वीकार कर। अद्वैत समझ नहीं पाया, नया क्या? कौवा बोला, नई सोच, नए रिश्ते, नया व्यवहार। पुरानी बातें छोड़ने के बाद मन एक खाली कमरे की तरह हो जाता है। अगर तू उसमें अच्छी चीजें नहीं रखेगा तो पुराना कचरा फिर आकर उसे भर देगा। अद्वैत ने महसूस किया कि यह सच है। उसने कितनी बार दुख छोड़ा, फिर वही दुख वापस आ गया, क्योंकि उसने मन में अच्छा कुछ भरा ही नहीं। कौवा बोला, अब मैं तुझे 3 अभ्यास दूंगा, इन्हें 1 सप्ताह कर ले, फिर देख तेरे भीतर कैसा परिवर्तन होगा। पहला अभ्यास, हर सुबह 5 चीजें ढूंढकर कहना जिनके लिए तू आभारी है। छोटी या बड़ी कोई मायने नहीं, बस दिल से कहना। दूसरा अभ्यास, हर दिन किसी एक इंसान को मुस्कान देना, सहायता देना या दिल से शुभकामना देना। भलाई छोटी नहीं होती। तीसरा अभ्यास, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने मन में झांकना और देखना कि दिन भर में किस बात ने मन में धूल जमा की, फिर उसे छोड़ देना। अद्वैत ने सिर झुकाकर कहा, मैं करूंगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे। कौवे ने सिर हिलाया, कठिन सिर्फ पहले 3 दिन होते हैं, फिर मन खुद हल्केपन का स्वाद पहचान लेता है और उसी राह चलता है। अगले कुछ दिन अद्वैत ने इन 3 अभ्यासों को करना शुरू किया। सुबह वह खेतों की ओर चलता और वहां ठंडी हवा में 5 चीजों के लिए धन्यवाद बोलता। कभी सूरज के लिए, कभी पेड़ों के लिए, कभी अपनी सांसों के लिए, कभी अपने शरीर के लिए, कभी उस बूढ़े कौवे के लिए जिसने उसे रास्ता दिखाया। और हर बार जब वह धन्यवाद कहता, उसके मन में एक हल्की गर्म सी रोशनी महसूस होती, जैसे कोई मोमबत्ती जल गई हो। दूसरी बात, भलाई। वह धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। कभी वह किसी बच्चे को गिरा हुआ बैग उठाकर देता, कभी किसी बुजुर्ग को हाथ पकड़कर सड़क पार कराता, कभी दुकानदार के पास छुट्टे न हो तो कह देता, रहने दो। और हर बार उसे लगता कि वह दूसरों की मदद नहीं, खुद की मदद कर रहा है, क्योंकि मदद का असर दिल पर होता है, जेब पर नहीं।
और रात में वह मन की सफाई करता। वह देखता कि दिन भर में कहां उसने ज्यादा सोचा, कहां वह दुखी हुआ, कौन सी बात उसे चुभी, कौन सी शिकायत मन में पैदा हुई। फिर वह खुद से कहता, इसे छोड़ देना है, और धीरे धीरे छोड़ने की कला उसमें विकसित होने लगी। सप्ताह बीत गया। अद्वैत अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हल्कापन था, चलने में सहजता थी, व्यवहार में गर्माहट थी। लोगों ने यह बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। गांव में कोई उससे बात करता तो उसे लगता कि अद्वैत की आंखों में पहले जो धुंध थी वह अब हट चुकी है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अद्वैत फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। बूढ़ा कौवा आया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। इस बार उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई सलाह नहीं दी, बस थोड़ी देर अद्वैत को देखता रहा। फिर बोला, मनुष्य, तू अब सीखने वाला नहीं, समझने वाला बन रहा है। समझना सीखने से बड़ा है। अद्वैत ने कौवे से पूछा, क्या मैं अब कभी दुखी नहीं रहूंगा? दुख आना जीवन है, पर दुख में फंसे रहना अज्ञान है। तूने बिक से बाहर निकलने का रास्ता सीख लिया है, बस यही सबसे बड़ी जीत है। अद्वैत ने आसमान की ओर देखा। नीला, शांत, धीरे धीरे अंधेरा होता हुआ। उसे लगा कि जैसे उसका जीवन भी ऐसे ही साफ हो रहा है, धीरे लेकिन यकीन के साथ। कौवा बोला, अब तू तैयार है अपनी कहानी के अगले अध्याय के लिए। अब तेरे भीतर इतनी क्षमता है कि तू दुनिया के दर्द भी समझ सके और अपनी रोशनी भी बांट सके। अद्वैत ने कहा, अगला अध्याय क्या है? कौवा बोला, अगला अध्याय तब शुरू होता है जब मन साफ हो जाता है, क्योंकि तब जीवन की असली परीक्षा आती है। और इसी के साथ तीसरा भाग पूरा होता है। अद्वैत का मन हल्का हो चुका है, लेकिन उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। बस अद्वैत के मन में आई यह नई सुबह किसी साधारण दिन की तरह नहीं थी। यह एक ऐसे अध्याय की शुरुआत थी जिसमें वह खुद से भिड़ने वाला था, अपनी कमजोरियों को पहचानने वाला था और उन घावों को छूने वाला था जिनसे वह सालों से भागता रहा था। पिछले दिनों में उसने कृतज्ञता को थोड़ा समझना शुरू किया था, भलाई को धीरे धीरे अपनी आदत का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी और मन की सफाई के रास्ते पर कदम रखना शुरू कर दिया था। लेकिन अब समय था उन गहराइयों में उतरने का जहां इंसान के असली घाव छुपे होते हैं। उसी दिन अद्वैत गांव के किनारे बहने वाली शांत नदी के पास गया। नदी हमेशा उसको सोचने का स्थान देती थी, लेकिन आज वह सिर्फ सोचने नहीं, खुद को समझने आया था। वह घास पर बैठ गया और पानी को बहते हुए देखता रहा, धीरे धीरे, बिना आवाज, बिना शिकायत। उसने सोचा, काश मैं भी इस नदी जैसा हो पाता, बहता रहता, ठहरता नहीं। वह पानी को देख रहा था, पर साथ ही अपनी जिंदगी के वे पन्ने पलट रहा था जिन्हें वह छूना नहीं चाहता था। उसने बचपन याद किया, कैसे उसके पिता हर छोटी बात पर डांट देते थे, कैसे उसके भाई उसे कमजोर कहते थे, कैसे उसके अंकल ने कभी उसकी मेहनत नहीं मानी और हमेशा उसकी तुलना दूसरों से करते रहे। ये छोटी छोटी बातें थीं, पर समय के साथ जहर बनकर उसके अंदर जमा होती चली गईं और वह आज भी खुद को बेकार मानने लगा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इतना टूट क्यों गया हूं? उसके भीतर से आवाज आई, क्योंकि तूने कभी खुद से बात ही नहीं की। तूने सुना सबका, पर अपने दिल की एक न सुनी। आज पहली बार उसने महसूस किया कि कृतज्ञता, भलाई और सफाई केवल बाहरी काम नहीं है, वे मन में चलने वाली सबसे गहरी लड़ाई है। वह नदी किनारे बैठा ही था कि अचानक उसे बचपन की एक घटना याद आई। जब वह सिर्फ 10 साल का था और उसकी मां ने उसे एक नई पतंग लेकर दी थी। वह इतनी खुश हुआ था कि पूरे गांव में घूमकर दिखाता रहा, पर जब उसके कुछ बड़े लड़कों ने उसे छीनकर पार दिया था, वह रोते हुए घर आया था और मां ने उसे सीने से लगाकर कहा था, बेटा, दुनिया हमेशा तेरी पतंग नहीं फाड़ेगी, लेकिन हर बार तू इतना रोएगा तो नई पतंग उड़ाना कैसे सीखेगा? यह बात उसने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं समझी थी। आज पानी को बहते देख उसे लगा, मेरी पतंगे तो कई बार फटी, पर मैं रोता ही रहा, उड़ाना भूल गया। उसके भीतर एक सिहरन सी उठी और उसने मन ही मन कहा, बस अब और नहीं, मैं अब हर छोटे दर्द को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दूंगा। उसी वक्त हवा थोड़ी तेज हुई और पीपल के पत्तों की आवाज सुनाई दी, मानो प्रकृति उसका निर्णय सुन रही हो। अद्वैत ने धीरे धीरे घर लौटने का निर्णय लिया, पर रास्ते में अचानक उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखी जिनके मटके उसने पहले उठाए थे।
वे सड़क किनारे बैठी हांफ रही थी। उसने दौड़कर पूछा। अम्मा बोली, बेटा आज चक्कर सा आ गया, लगता है कमजोरी है। अद्वैत ने उन्हें सहारा दिया और घर पहुंचाया। वहां पहुंचकर उसने उनके लिए पानी भरा, उनके पैरों के नीचे तकिया रखा और चूल्हे पर थोड़ा दलिया भी बनाया। अम्मा उसे देखती रहीं, जैसे लंबे समय बाद किसी ने उनकी परवाह की हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज तूने जो किया वो सिर्फ मदद नहीं है, ये इंसानियत है बेटा। यह सुनकर अद्वैत का दिल भीग गया। आज उसे महसूस हुआ कि भलाई कभी छोटी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो। वह अम्मा के घर से निकलकर जाते समय बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसके भीतर का कोई कोना भर रहा था जिसे वह खुद खाली समझता था। घर लौटकर वह अपनी छोटी मेज पर बैठा और खुद को बिना कुछ छुपाए देखने की आदत शुरू की। उसने कागज लिया और उस पर लिखा, मेरी परेशानियां। शुरू में वह झिझका, पर फिर लिखना शुरू किया। धोखे, डर, गुस्सा, अकेलापन, गलत फैसले, बिखरी महत्वाकांक्षाएं, खुद से नफरत। वह लिखता गया और कागज भरता गया। जितना लिखता गया उतना ही उसे लगा कि वह अपने मन का बोझ कागज पर उतार रहा है। यह उसकी सफाई का दूसरा चरण था। पहला था माफ करना और दूसरा था पहचानना। उसने लिखा, मैं टूट गया था पर खत्म नहीं हुआ हूं। यह पहला वाक्य था जो उसने अपने बारे में लिखा, मेरी अच्छाइयां। इस बार वह रुका, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसमें क्या अच्छा है। पर उसने सोचा, हर इंसान में कुछ अच्छा जरूर होता है, बस वह भूल जाता है। उसने धीमे से लिखा, मैं कोशिश करता हूं, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। फिर, मैं मेहनत में यकीन रखता हूं। फिर, मैं सीख रहा हूं। फिर, मैं बदल रहा हूं। यह छोटी छोटी बातें थीं, पर इन्हीं ने उसके भीतर रोशनी की पहली ईंटें रखी। उस रात अद्वैत बिस्तर पर लेटा और पहली बार उसे लगा कि वह थोड़ा हल्का है, थोड़ा सच है, थोड़ा जाग रहा है। सोते सोते अचानक उसने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस बोझ के उतरने के आंसू थे जिसे वह जिंदगी भर धोता रहा। उसने तकिए में चेहरा छुपाकर कहा, धन्यवाद भगवान कि तुमने मुझे बदलने का मौका दिया। सुबह हुई और सूरज की किरणें उसके कमरे में आईं, पर इस बार उसे लगा जैसे वे केवल रोशनी नहीं बल्कि उम्मीद लेकर आई हो। वह जल्दी से उठा और फिर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा, बूढ़ा कौआ आज जमीन पर बैठा था, मानो अद्वैत को देखने का इंतजार कर रहा था। अद्वैत मुस्कुराकर बोला, मैंने कोशिश की, मैं बदल रहा हूं। कौआ ने सिर हिलाया, मैं जानता हूं, तूने आज पहली बार अपने मन से लड़ाई की है। असली सफाई वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपने घावों को देखने लगता है। अद्वैत ने पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह दुख से मुक्त हो पाऊंगा? कौआ बोला, मुक्त नहीं, पर दुख को संभालना सीख जाएगा, और जिसे दुख को संभालना आ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। अद्वैत ने गहरी सांस ली। अब आगे क्या? कौआ ने कहा, अब आगे सबसे बड़ा कदम है खुद को बदलना नहीं बल्कि खुद को समझना। अद्वैत ने पूछा, क्या मैं कर पाऊंगा? कौवा मुस्कुराया, कोशिश करने वाले हारते नहीं बदलते हैं। और इसी के साथ अद्वैत की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच गई, जहां अब उसे दर्द से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से मिलना था। अद्वैत अगले दिन जब उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ और बदलने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो धीमी हवा की तरह नहीं बल्कि भीतर उठ रही किसी गहरी लहर की तरह आता है, जो नजर नहीं आता पर जीवन की दिशा बदल देता है। वो जल्दी से बाहर निकला और उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन आज कौवा वहां नहीं था। शुरू में उसे थोड़ी निराशा हुई, पर फिर उसने सोचा कि शायद आज की सीख उसे खुद ही खोजनी है। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और आकाश को देखने लगा। सफेद बादल धीरे धीरे उस नीले आकाश में तैर रहे थे, मानो कोई दूर देश की कहानियां सुनाने आए हों। हवा में हल्का सा ठंडा झोंका था और अद्वैत का मन उस हवा के साथ बहने लगा। अचानक उसने सोचा, कृतज्ञता, भलाई और सफाई तो मैंने सीखनी शुरू कर दी, पर क्या इनके अलावा भी कोई चौथा रास्ता है? उसका मन खुद से पूछ रहा था कि इन तीन बातों से जीवन का दुख दूर हो सकता है, पर जीवन का उद्देश्य क्या है? वो क्यों जन्मा?
उसकी आत्मा किस राह पर जाना चाहती है? जब उसके भीतर यह प्रश्न उठा, उसी क्षण दूर से वह बूढ़ा कौवा उड़ता हुआ आया और उसकी आंखों के सामने वाले टहने पर बैठ गया, जैसे उसने अद्वैत का प्रश्न दूर से ही सुन लिया हो। कौवा बोला, लगता है आज तेरा मन गहरे सवाल पूछ रहा है। अद्वैत ने कहा, हाँ, क्या सिर्फ 3 बातें ही काफी हैं या उससे आगे भी कुछ है? कौवे ने कहा, काफी तो 3 ही है, पर आगे भी है, समझ। और समझ सिर्फ किताबों से नहीं आती, जीवन की आग में से निकल कर आती है। अद्वैत ने गहरी सांस ली। समझ का मतलब? कौवा बोला, जहां इंसान दुनिया को देखना बंद कर देता है और खुद को देखना शुरू करता है, जहां वह दुनिया से उम्मीदें कम करता है और खुद से बातें ज्यादा करता है, जहां वह यह समझता है कि दुख बाहर नहीं भीतर पैदा होता है। अद्वैत चुप रहा, क्योंकि यह बात उसके दिल के बिल्कुल कोर में जाकर लगी थी। कौवे ने अपनी गर्दन झटकते हुए कहा, आज मैं तुझे एक नए रास्ते पर भेजने वाला हूं, वह रास्ता जिसमें तू अपने असली रूप से मिलेगा। अद्वैत ने पूछा, कैसे? कौवे ने कहा, आज तू चल गांव के उस पुराने पेड़ तक, जो बरसों से तूने देखा तो है पर कभी समझा नहीं। अद्वैत तुरंत उठा और कौवा उड़ता हुआ उसके साथ साथ चलने लगा। दोनों उस पुराने वटवृक्ष तक पहुंचे जो गांव से थोड़ी दूर था। वह पेड़ विशाल था, इतना विशाल कि उसकी शाखाएं जैसे आकाश को छूने की कोशिश कर रही हों और उसकी जड़ें धरती के दिल तक उतर चुकी हो। अद्वैत ने पूछा, इस पेड़ में ऐसा क्या? कौवा बोला, देख इसे, बाहर से कठोर, स्थिर और विशाल, पर इसका असली खेल जमीन के नीचे है, जड़ें। अगर जड़ें मजबूत हों तो तूफान भी इसे नहीं गिरा सकते, और अगर जड़ें कमजोर हों तो हल्की हवा भी इसे गिरा देती है। अद्वैत ने धीरे धीरे समझा कौवा किस ओर इशारा कर रहा है। कौवे ने कहा, इंसान भी ऐसा ही है, बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, असली मजबूती अंदर की जड़ों में होती रहे, उसका धैर्य, उसका विश्वास, उसका आत्मसम्मान। अद्वैत ने जमीन की नमी को हाथ से महसूस करते हुए कहा, तो मुझे अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी? कौवा बोला, हां, और जड़ें मजबूत तब होंगी जब तू खुद को स्वीकार करेगा, अपने अच्छे को भी, अपने बुरे को भी। अद्वैत को लगा कि वह किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा है जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था। उस दिन अद्वैत लंबे समय तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा, जैसे वह उसकी छाया में नहीं, उसके ज्ञान में बैठा हो। उसने सोचा, मैं खुद को कितना स्वीकार करता हूं? मैंने हमेशा अपने बारे में क्या सोचा? क्या मैं खुद को कमजोर मानता हूं? क्या मैं खुद से प्यार करना भूल गया हूं? उसके अंदर एक एक कर कई उत्तर उठे, दर्द भरे भी, सच्चे भी, जरूरी भी। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे कठिन चीज है खुद को देखना, अपने असली चेहरे को पहचानना। वह हमेशा अपनी कमजोरियों से भागा था, लेकिन आज उसने पहली बार उन्हें गले लगाने की कोशिश की। उसने कहा, हां, मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। हां, मुझसे गलतियां हुई, पर मैं सीख रहा हूं। हां, मुझे डर लगता है, पर मैं डर के बावजूद चल रहा हूं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसके हृदय में एक हल्की गर्माहट उठी, जैसे एक पुरानी गांठ खुल गई हो। शाम होने लगी, सूरज लाल होकर आकाश में फैल रहा था। कौवे ने कहा, आज की सीख पूरी नहीं होगी अगर तू अपने डर से बात न करे। अद्वैत ने चौंक कर पूछा, डर से बात? कौवा बोला, हां, हर इंसान का एक डर होता है। कुछ लोग उसे अनदेखा करते हैं, कुछ उससे भागते हैं और कुछ उसे मारना चाहते हैं, पर समझदार लोग उससे बात करते हैं, उसे समझते हैं, उसे अपनाते हैं। अद्वैत का गला सूख गया, क्योंकि उसका डर बहुत गहरा था। उसे असफलता का डर था, अकेलेपन का डर था, और सबसे ज्यादा अपने आप से हार जाने का डर था। वह लंबे समय तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं इस डर से कैसे बात करूं? कौवा बोला, आंखें बंद कर। अद्वैत ने आंखें बंद की। अब अपने भीतर उतर और देख क्या चीज तुझे सबसे ज्यादा भय दिखाती है। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, पर फिर अद्वैत ने महसूस किया कि उसके भीतर एक धुंधली छाया जैसी कोई आकृति उभर रही है। वह आकृति कमजोर थी, कांप रही थी। वह वही था, उसका डर। अद्वैत ने सोचा कि यह आकृति उसे डराएगी, पर नहीं, वह खुद डरी हुई लग रही थी। यही देखकर अद्वैत रो पड़ा। उसने कहा,
तू इतना छोटा क्यों दिख रहा है? आकृति बोली, क्योंकि तूने मुझे कभी गले नहीं लगाया, तू मुझसे भागा, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। अद्वैत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आओ साथ चलते हैं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसने यह सोचा, डर की वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, या शायद वह टूटकर उसके भीतर शक्ति बन गई। यह देखकर कौवे ने कहा, अब तू आधा नहीं रहा, पूरा हो गया है। अद्वैत ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। उसमें एक गहराई आ गई थी, एक साहस, एक स्थिरता और एक नई रोशनी। कौवे ने कहा, याद रख, दुख कभी खत्म नहीं होंगे, पर तू अब उनसे डर नहीं सकता। तू अब उन्हें समझ सकता है, उनसे सीख सकता है। अद्वैत खड़ा हुआ। उसके पैरों में हल्कापन था, शरीर में ऊर्जा थी और मन में गहरी शांति। वो बोला, अब आगे क्या? कौवा बोला, अब तू अपनी जीवन यात्रा का असली अर्थ खोजेगा, अब तू दूसरों को रोशनी देगा। अद्वैत चौंका, मैं? कौवा बोला, हां, जिसने खुद को समझना सीख लिया, वह दूसरों को भी समझा सकता है। और इसी के साथ अद्वैत के जीवन की कहानी अगले अध्याय में प्रवेश कर गई, जहां उसे अब दूसरों के जीवन में रोशनाई भरनी थी, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी में रोशनी भरी थी। अद्वैत अगले दिन जब सुबह उठा तो उसके मन में एक ऐसी ऊर्जा थी जो उसने बहुत महीनों बाद महसूस की थी। यह ऊर्जा किसी भोजन, किसी नींद या किसी प्रेरणादायक बात से नहीं आई थी। यह ऊर्जा उसके भीतर से निकली थी, आत्मा के उस कोने से जो अक्सर दुख की परतों के नीचे दबा रह जाता है। उसने महसूस किया कि पिछले दिनों की सीखों ने उसके भीतर आत्म स्वीकृति, साहस और शांति का मिलाजुला बीज बो दिया है, और अब वह बीज फूटने को तैयार था। वह बाहर निकला और हवा में एक अनोखी ताजगी थी, मानो प्रकृति खुद उसे बुला रही हो। वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, पर आज वह वहां बैठकर सिर्फ सीखने नहीं, बल्कि जीवन के अगले चरण में कदम रखने वाला था। कौवा वहीं बैठा उसे देख रहा था, उसके आने से पहले ही तैयार था, जैसे उसे पता था कि अब अद्वैत उस अवस्था में पहुंच चुका है जिसमें वह अगली बड़ी सीख को ग्रहण कर सके। कौवे ने कहा, आज मैं तुझे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाने वाला हूं। अब तू सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जिएगा, तू दूसरों के जीवन में भी रोशनी पहुंचाएगा। अद्वैत ने चौंक कर पूछा, मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूं? मैं तो खुद सीख रहा हूं, कौवा बोला, और यही तुझे योग्य बनाता है। जो खुद अंधेरे में रहा हो वही दूसरों को रोशनी दिखा सकता है। एक टूटा हुआ इंसान जब संभलता है तो वह एक साधारण आदमी से ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि वह टूटने और जुड़ने दोनों के अर्थ जानता है। अद्वैत ने महसूस किया कि कौवे की बातों में एक ऐसी सच्चाई है जिसके लिए वह तैयार था, पर थोड़ा डर भी था, क्योंकि अच्छाई की राह हमेशा आसान नहीं होती। कौवे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिन 3 बातों को तूने सीखना शुरू किया है, कृतज्ञता, भलाई और मन की सफाई, अब तू इन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए इस्तेमाल करेगा। लोग दुख में डूबे हैं, कोई अपनी गलतियों से टूटा है, कोई अपनी असफलताओं से, कोई संबंधों की चोट से और कोई अपने ही मन के बोझ से। तूने इन चक्करों का स्वाद चखा है, इसलिए तू समझ पाएगा। अद्वैत धीरे धीरे एक नए उद्देश्य को अपने भीतर महसूस करने लगा, मानो उसे पहली बार समझ आया कि जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि किसी और की ठोकर हल्की करने का नाम भी है। कौवे ने कहा, आज तू एक ऐसे गांव के हिस्से में चलेगा जहां लोग दिखते सीधे साधे हैं, पर दर्द छुपाए घूमते हैं। तू किसी का दुख दूर नहीं करेगा, तू बस उन्हें सुनने वाला बनेगा। कभी कभी इंसान को चमत्कार नहीं चाहिए, बस कोई चाहिए जो कहे, हां मैं सुन रहा हूं। यह सुनकर अद्वैत का दिल पिघल सा गया। उसे याद आया कि जब वो दुखी था तब भी उसे चमत्कार नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था कोई समझने वाला। शायद अब वो किसी का वही साथी बन सकता था जो उसे कभी नहीं मिला। वह कौवे की बात मानकर गांव के उस हिस्से की ओर चला जो अपेक्षाकृत शांत था। वहां रास्ते के किनारे मिट्टी के घर, सूखी लकड़ियां, थोड़े से पेड़ और धूप की मोटी किरणें जैसी चुप्पी पसरी हुई थी। पहले ही घर के पास उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो मिट्टी खोद रहा था, पर उसके माथे पर इतनी झुर्रियां थी कि मानो वे उसके जीवन की कहानी बयां कर रही हो। अद्वैत पास गया और बोला, बाबा जी नमस्ते।
बूढ़े ने सिर उठाया और सूखी आवाज में कहा, नमस्ते बेटा, क्या काम है? अद्वैत ने कहा, बस ऐसे ही बैठने आया हूं, आपसे बात करने। बूढ़े ने उसे देखा, फिर थोड़ा चुप हुआ और फिर बोला, बात? आजकल तो लोग किसी से दो शब्द भी फालतू नहीं बोलते। अद्वैत मुस्कुराया, मैं बोलने नहीं, सुनने आया हूं। यह सुनते ही बूढ़े की आंखें थोड़ी नम हुई। शायद उम्र ने बोझ बढ़ा दिया था और बोलने वाला कोई नहीं था। अद्वैत उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे बूढ़ा खुलने लगा। उसने अपनी पत्नी के गुजरने का दर्द बताया, बेटों के शहर जाकर भुला देने की पीड़ा बताई, अपने अकेलेपन की रातें बताई और उस मिट्टी की खुदाई के पीछे की मजबूरी भी बताई। वह खेत बनाना चाहता था ताकि खुद को उपयोगी महसूस कर सके। अद्वैत बस सुनता रहा, न कोई सलाह, न कोई तसल्ली, न कोई उपदेश। बस सुना और बूढ़ा हल्का होता गया। कई बार ऐसा हुआ कि बूढ़ा अचानक रो पड़ा और अद्वैत ने उसके कंधे पर बस हाथ रखा। जब बातें खत्म हुई, बूढ़ा बोला, आज कई महीनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूं। अद्वैत ने गौर से देखा। यह वही जादू था जिसकी बात कौवा करता था। कभी कभी इंसान का दर्द सिर्फ बोलने से आधा गायब हो जाता है। अगले घर में एक महिला मिली जो अकेले 2 बच्चों को पाल रही थी क्योंकि पति शराब में अपनी जिंदगी डुबो चुका था। वह थकी हुई, टूटी हुई और अंदर से खाली लग रही थी। अद्वैत उसके पास गया और बोला, मुझे बताइए, आप पर क्या बीत रही है? और वो रो पड़ी, जैसे कई सालों से रोने को कोई गोद नहीं मिली थी। उसने अपनी मजबूरियां, गरीबी, रिश्तों की तकलीफ सब बताया। अद्वैत ने बस सुना और फिर एक छोटी सी बात कही, आप मजबूत नहीं हैं, आप उससे भी ज्यादा हैं, क्योंकि आप टूटकर भी खड़ी हैं। यह सुनकर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बोझ को कुछ पल के लिए हल्का कर देती है। कुछ दूरी पर उसे एक लड़का मिला जो पढ़ने में अच्छा था, पर पिता की बेरोजगारी के कारण स्कूल छोड़ने वाला था। अद्वैत ने उसे बैठाकर समझाया कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं, सीखने की आग दिल में होती है, और आज से रोज वो उसे 1 घंटा पढ़ाएगा। लड़के की आंखें चमक उठी। शायद पहली बार उसे किसी ने उसकी क्षमता पर विश्वास दिलाया था। इस तरह वह पूरे दिन गांव में घूमता रहा, किसी की मदद, किसी की सुनवाई, किसी की मुश्किल का हल, किसी के दिल में बस एक उम्मीद की किरण। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना सब कर कैसे पा रहा है, पर शायद यही जीवन का चमत्कार है। जब इंसान खुद संभलता है तो वह दूसरों को संभालने की क्षमता पा जाता है। और यह सब देखकर दूर बैठा बूढ़ा कौवा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यह वही था जो वह चाहता था। अद्वैत एक पेड़ की छाया में थक कर बैठा और मन में बोला, काश मैं पहले समझ पाता कि खुशी बांटने में है, पाने में नहीं। तभी कौवा उसके पास उतर आया और बोला, आज तूने सीख लिया है कि भलाई छोटी नहीं होती और निस्वार्थ काम इंसान को खुद भीतर से चमका देते हैं। अद्वैत ने कहा, हां, पर मुझे आज यह भी महसूस हुआ कि दूसरों को सुनना भी भलाई है। कौवा बोला, बेटा, दुख जब बांटा जाता है तो आधा होता है, और प्यार जब बांटा जाता है तो 2 गुना। अद्वैत की आंखें चमक गईं। उसे पहली बार लगा कि वह दुनिया में किसी काम का है, वह किसी के लिए रोशनी बन सकता है। उसे यह समझ आ गया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि दूसरों को जीने में मदद करना भी है। कौवा ने धीरे धीरे उड़ान भरी और कहा, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब तू वह इंसान बन चुका है जो दुखी नहीं रहता, क्योंकि तू दूसरों का दुख समझने लगा है। अद्वैत के जीवन में परिवर्तन कोई अचानक चमक कर आया चमत्कार नहीं था, बल्कि यह एक धीमी, गहरी और भीतर तक उतरती प्रक्रिया थी, जो बूढ़े कौवे की 3 सीखों से शुरू होकर अद्वैत की आत्मा तक पहुंच रही थी। अब गांव वालों की नजरों में वह वही पुराना अद्वैत था, कंधों पर गमछा डाले, खेतों की पगडंडी पर नंगे पांव चलने वाला एक साधारण युवक। पर उसके भीतर एक ऐसा रूपांतरण हो चुका था जिसे कोई आंखें नहीं, केवल दिल ही महसूस कर सकता था। पहले जहां उसके मन में बेचैनी, चिंता, घुटन और लगातार तुलना का जहर भरा रहता था, वहीं अब वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे दिल में कोई नीला शांत सरोवर हो और उसकी लहरें बड़ी स्थिरता से भीतर की हर हलचल को शांत कर रही हो। सुबह होते ही
वह पहले की तरह उदासी लेकर नहीं उठता था, बल्कि आंखें खुलते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता और धीमे से कहता, धन्यवाद। यह शब्द अकेला शब्द नहीं था, बल्कि अद्वैत के नए जीवन की धड़कन बन चुका था। उसने महसूस किया कि कृतज्ञता व्यक्ति को बाहर की दुनिया से जोड़ती नहीं, बल्कि उसके भीतर एक नया संसार बना देती है। अब सूरज की पहली किरण उसे परेशान नहीं करती थी, बल्कि ऐसा लगता था कि प्रकाश उसके कमरे में नहीं, उसके मन के अंधेरों में उतर रहा हो। वह उठकर घर की सफाई करता, कुएं से पानी भरता, मां के हाथ में लोटा पकड़ा देता और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता। मां कहती, बेटा तू तो बदल गया है, पहले तुझे आवाज लगाने पर भी तू चिढ़ जाता था। अद्वैत मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जान चुका था कि गुस्सा कभी किसी मन को सुकून नहीं देता और शिकायतें कभी किसी का दिल हल्का नहीं करती। धीरे धीरे उसके व्यवहार का असर उसके आसपास के वातावरण पर पड़ने लगा। गांव के बच्चे जो पहले उससे डरते थे या दूर रहते थे, अब उसके पीछे पीछे घूमते। वह खेत से लौटते हुए रास्ते में बच्चों को बातें बताता, कभी छोटी कहानियां सुनाता तो कभी उन्हें पेड़ पौधों के बारे में समझाता। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते, क्योंकि अब उसकी भाषा में चिड़चिड़ापन नहीं, बल्कि कोमलता थी। बूढ़े जो पहले उसे एक नासमझ, परेशान मन वाला युवक मानते थे, अब उसके पास बैठते और उसे जीवन से जुड़े सवाल पूछते। अद्वैत जो पहले खुद को दुनिया से अलग और अकेला समझता था, अब लोगों के बीच बैठकर सहज महसूस करता था। वह दूसरों की बातें ध्यान से सुनता, उनकी समस्याओं को समझता और फिर उन्हें वही सरल सीखें देता जो उसे बूढ़े कवि से मिली थी, कृतज्ञता, भलाई और मन की सफाई। यह सीखें कोई किताब की पंक्तियां नहीं लगती थीं, बल्कि अद्वैत की जिंदगी से निकले अनुभव की तरह लगती थीं, इसलिए लोग उसकी बात को दिल से सुनते। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था। हल की नोक जमीन में गहराई से जा रही थी और धरती की परतें खुलकर ऊपर आ रही थीं। हर फावड़ा मारते हुए उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपने मन की परतें भी खोद रहा हो। पुरानी कड़वाहटें, डर, दुख, निराशाएं सब जैसे धरती के साथ बाहर आती जा रही हो। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमकती और धूप उसे तपाती, लेकिन आज उसे गर्मी की परवाह नहीं थी। उसका मन इतना हल्का हो चुका था कि शरीर का दर्द भी उसे मधुर लगता। हल चलाते चलाते उसने अपने भीतर एक गहरी सांस भरी और खुद से कहा, जीवन कितना सरल है, बस हम इसे ही कठिन बना देते हैं। यह वाक्य उसके भीतर गूंजा और उसे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे बड़ा बोझ हमारे कार्यों का नहीं, बल्कि हमारे विचारों का होता है। पहले वह सोचता था कि दुनिया उससे कुछ छीन रही है, लेकिन अब उसे लगता था कि दुनिया उसे हर दिन कुछ सिखा रही है। गांव में अब उसका एक नया स्थान बन चुका था। वह किसी अधिकारी, किसी शिक्षक या किसी ज्ञानी का पद नहीं रखता था, पर लोगों में उसके प्रति एक सम्मान उपजा था। एक सम्मान जो पद से नहीं बल्कि चरित्र से मिलता है। एक बार गांव की एक वृद्धा जिसका नाम गौरी था, अद्वैत के पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। वह बोली, बेटा, मेरे घर में सब लड़ते रहते हैं। बहू बेटे से भिड़ी रहती है, बच्चा जोर जोर से रोता है, घर में शांति नहीं बची। तू तो अब शांति का रास्ता जानता है, कुछ बता, मैं बहुत परेशान हूं। अद्वैत ने उसे पूरा सुना, बिना बीच में टोके, बिना निर्णय लिए। फिर उसने सहजता से कहा, चाची, जब घर के लोग कड़वाहट रखते हैं तो घर भी उसी कड़वाहट को पीता है। जैसे मन साफ रखने से इंसान हल्का हो जाता है, वैसे ही घर भी हल्का होता है अगर उसमें रहने वाले अपनी रूखी बातों को छोड़ दे। आप कल सुबह सबसे पहले पूरे घर में दीपक जलाना और उसके बाद उनसे मुस्कुरा कर बात करना। कभी कभी एक मुस्कान सैकड़ों झगड़े मिटा देती है। गौरी ने वही किया। अगले ही दिन वह उमंग से अद्वैत के पास आई और बोली, बेटा, तूने सही कहा था, आज मेरा घर वर्षों बाद शांत लगा। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया, क्योंकि वो जान चुका था कि हर घर का अंधेरा तब तक रहता है जब तक कोई एक व्यक्ति उजाला बनने नहीं उठता।
अद्वैत के मन में अब तुलना नहीं थी। पहले वह दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझ लेता था। कभी अपने दोस्त के पास अच्छा मोबाइल देखकर दुखी होता, कभी पड़ोसी की अच्छी फसल देखकर खुद को असफल समझता। लेकिन अब उसने समझ लिया था कि तुलना इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि उसे भीतर से काटती है। उसे याद आया कि बूढ़े कौवे ने उससे कहा था, मनुष्य का असली दुख उसकी तुलना है, उसकी तकदीर नहीं। यह वाक्य अब उसे जीवन का नियम लगता था। वह अपनी मेहनत से खुश था, अपने छोटे कमरे से खुश था, अपने माता पिता से खुश था, अपने गांव से खुश था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि खुश रहने के लिए बड़े घर, बड़े कपड़े, बड़ा पैसा या बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं होती, बस बड़ा दिल चाहिए। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। हवा की हल्की ठंडक उसके चेहरे को छू रही थी और पानी की लहरें धूप में चमक रही थी। उसने अपने पैरों को पानी में डुबोया और दूर आसमान को देखा। बादल धीरे धीरे बह रहे थे, जैसे कोई पुरानी थकी हुई पर शांत आत्मा आसमान में घूम रही हो। उसी समय उसे लगा कि अब वह अपने पुराने रूप को पहचान भी नहीं पाता। वह अद्वैत जो पहले हर बात में हार देखता था, अब हर बात में सीख देखता था। जो पहले रोकर ही अपना दुख हल्का करता था, अब जीवन को समझकर हल्का होता था। जो पहले दूसरों को दोष देता था, अब खुद की सोच को बदल देता था। यह बदलाव उसे शक्ति दे रहा था, न सिर्फ जीने की, बल्कि दूसरों की जिंदगी में उजाला भरने की भी। गांव का एक लड़का जिसका नाम माधव था, हमेशा अद्वैत को परेशान करता था। पहले अद्वैत उससे नाराज हो जाता था, लेकिन अब वह जानता था कि हर व्यवहार के पीछे कुछ छुपा दर्द होता है। एक दिन माधव उसके पास आया और बोला, भैया तुम मुझसे नाराज नहीं होते? मैं जानता हूं मैं कई बार तुम्हें दुख देता था। अद्वैत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माधव, इंसान गलतियों से नहीं, सुधार से बड़ा होता है। तू आज आया है, बस यही काफी है। माधव की आंखें भर आईं। यह अद्वैत अब किसी से उलझा नहीं था, क्योंकि वह अपने मन के भीतर की सारी उलझनों को सुलझा चुका था। धीरे धीरे पूरे गांव में उसके बदलने की चर्चा फैल गई। लोग कहते, अद्वैत अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके भीतर कोई दिव्य शांति बस गई है। पर अद्वैत जानता था कि यह शांति दिव्य नहीं, बल्कि अभ्यास से आई है। हर दिन कृतज्ञ रहने का अभ्यास, हर दिन किसी के लिए भलाई करने का अभ्यास, और हर रात अपने मन की धूल झाड़कर सोने का अभ्यास। ये तीन काम उसके जीवन का आधार बन चुके थे। वह जब भी रात को बिस्तर पर लेटता तो दिन भर की बातों को याद करके सोचता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसे मुस्कुराया, आज मैंने अपने मन से क्या बोझ हटाया। और फिर धीरे धीरे नींद उसे अपने आगोश में ले लेती, बिना किसी चिंता, बिना किसी बेचैनी। और हां, बूढ़ा कौआ, वह अब भी रोज आता था। कभी अद्वैत से दूर बैठकर उसे देखता, कभी उसके पास बैठकर बातें करता। कई बार कौआ अपनी चोंच से पीपल की शाख पर टुक टुक करता, जैसे किसी अदृश्य ताल का संगीत बजा रहा हो। अद्वैत महसूस कर सकता था कि कौआ उससे खुश है। एक शाम कौआ उसके कंधे पर आ बैठा। अद्वैत ने पूछा, आज आप बहुत शांत लग रहे हैं। कौआ ने कहा, क्योंकि अब तू मेरी सीखों को शब्दों की तरह नहीं, जीवन की तरह जीने लगा है। इस तरह अद्वैत का रूपांतरण पूर्ण होने लगा। न कोई शोर, न कोई डंका, न कोई घोषणा, बस भीतर की चुप गहरी रोशनी जो हर दिन और फैलती जा रही थी, और जिसके उजाले में अद्वैत वह बनता जा रहा था जिसे देखकर कोई भी कह देता, यह व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इसे अपने मन को संभालना आ गया है। अगली सुबह गांव में हल्की गुलाबी धूप फैली हुई थी और हवा में एक अद्भुत शांति तैर रही थी, जैसे प्रकृति खुद अद्वैत के भीतर हुए परिवर्तन को महसूस कर रही हो। उस दिन अद्वैत जल्दी उठा और मन ही मन महसूस किया कि उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है, कुछ ऐसा जो पिछले दिनों की सभी सीखों को एक पूर्णता देने वाला है। उसने हाथ मुंह धोया, गमछा उठाया और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा, बूढ़ा कौआ सामान्य से ज्यादा शांत था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो अद्वैत को पल भर में बता गई कि आज कुछ विशेष होने वाला है। अद्वैत उसके सामने बैठ गया। कौआ ने लंबी सांस ली और बोला, अद्वैत, तूने तीनों कामों को अपने जीवन में जगह दे दी है, कृतज्ञता, भलाई और मन की सफाई। लेकिन आज मैं तुझे वह बताने आया हूं
जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन तीनों को जोड़ने वाली चौथी अदृश्य शक्ति। अद्वैत चौंका। चौथी शक्ति? कौआ ने सिर हिलाया। हां बेटा, वह शक्ति है विवेक, यानी सही को गलत से, जरूरी को गैर जरूरी से और सच्चे सुख को दिखावे वाले सुख से अलग करना। कौआ आगे बोला, कई लोग कृतज्ञ होते हैं, भलाई करते हैं, मन की सफाई भी करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता। विवेक ही वह दीपक है जो मनुष्य के रास्ते को प्रकाश देता है। अद्वैत ध्यान से सुन रहा था। कौआ ने समझाया, जिस दिन तू समझ जाएगा कि जीवन में किस बात को पकड़ना है और किसे छोड़ देना है, किसे महत्व देना है और किसे नहीं, तभी तू दुख से पूरी तरह मुक्त होगा। अद्वैत ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि किस बात को छोड़ना चाहिए? कौआ मुस्कुराया, बहुत सरल है। 2 सवाल पूछ। पहला, क्या यह बात तेरे मन की शांति से बड़ी है? दूसरा, क्या यह बात अगले 10 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे अभी छोड़ दे। अद्वैत पर यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। उसे अचानक समझ आया कि उसका आधा दुख उन चीजों को पकड़कर रखने से पैदा होता है जिनका जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं। कौआ ने आगे कहा, विवेक वाला व्यक्ति ही खुशी की राह चुनता है, बाकी लोग भावनाओं के तूफान में बहकर दुख चुन लेते हैं। अद्वैत की आंखें फैल गईं, जैसे मन के भीतर का कोई दरवाजा खुल गया हो। कौआ ने उसकी ओर देखा और बोला, अब तू पूरा हो चुका है। अब तू वह अद्वैत बन गया है जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकता है। कौआ आसमान की ओर देखने लगा। अद्वैत समझ नहीं पाया कि यह बदलाव क्यों। तभी कौआ बोला, अब मेरा यहां काम पूरा हो चुका है। मैं सिर्फ तूफान में डूबे मनुष्यों की राह दिखाने आता हूं। तू अपने अंधकार से बाहर आ चुका है। अद्वैत का दिल धक से रह गया। क्या आप जा रहे हैं? कौआ ने नरम आवाज में कहा, हां बेटा, पर याद रख, ज्ञान देने वाला चला जाता है पर ज्ञान हमेशा साथ रहता है। अद्वैत की आंखों में नमी आ गई। कौआ ने आखिरी बार उसके सिर पर चोंच से हल्का स्पर्श किया, एक आशीर्वाद जैसा। फिर उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। वह ऊपर और ऊपर जाता गया, जब तक कि वह एक छोटी काली बिंदु बनकर नीले आसमान में खो नहीं गया। अद्वैत उस उड़ते हुए आकृति को तब तक देखता रहा जब तक वह पूरी तरह गायब नहीं हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह दुख का नहीं, गहरे प्रेम और कृतज्ञता का था। उसने पीपल के पेड़ की ओर देखा और धीरे से कहा, आपने मुझे बदल दिया। मैं इस रोशनी को कभी बुझने नहीं दूंगा। उसी क्षण उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प जन्मा। अब वह सिर्फ खुद को नहीं संभालेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी रोशनी बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। उसी दिन से अद्वैत की नई यात्रा शुरू हुई, स्वयं के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। जंगल की वह शाम आज कुछ अलग थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से ऐसे झांक रही थी मानो प्रकृति खुद इस कहानी के समापन की साक्षी बनना चाहती हो। हवा में हल्की ठंडक थी, पर दिलों में एक अजीब सी गर्माहट, क्योंकि आज वह दिन था जब बूढ़े कौवे द्वारा बताए 3 अमूल्य कर्मों की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई थी। आरव, जो कभी जीवन की परेशानियों में डूबा हुआ, अकेला, टूट चुका युवक था, आज बिल्कुल अलग खड़ा था। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में शांति। ऐसा लग रहा था मानो वह वही व्यक्ति ही न रहा हो। और सच भी तो यही था, वह बदल चुका था, भीतर तक बदल चुका था। वह चट्टान के किनारे खड़ा उस बूढ़े कौवे का इंतजार कर रहा था जिसने उसके जीवन की दिशा बदलने का साहस उसे दिया था। अचानक हवा में एक परिचित सी फड़फड़ाहट हुई और बूढ़ा काला कौवा धीरे धीरे उड़ता हुआ पास आकर एक ऊंची शाखा पर बैठ गया। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में तो उम्र थी, पर चमक आज भी वैसी ही थी, पहली मुलाकात जैसी। कौवे ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तो आरव, क्या आज तुम समझ पाए कि वे 3 काम जीवन क्यों बदल देते हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, हां, अब पूरी तरह समझ चुका हूं। आपने जो 3 काम बताए थे, 1 श्रद्धा रखना, 2 कृतज्ञ रहना, 3 और हर हाल में कर्म करते रहना, इन तीनों ने मेरे जीवन का अंधेरा मिटा दिया। कौवे ने सिर हिलाया, फिर बोला,
क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो तुम्हारा दिल समस्याओं से इतना गिरा था कि तुम अपने आसपास की अच्छाई देख भी नहीं पाते थे। दुख तुम्हारी सोच से बड़ा हो गया था। तुमने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी। आरव ने गहरी सांस ली। मुझे याद है तब मैं सोचता था कि दुख किस्मत देता है, लेकिन आज समझ आया कि दुख किस्मत नहीं, हमारी सोच और कर्मों से उपजता है। कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इंसान दुखी तब होता है जब वह कर्तव्य छोड़ देता है, ईश्वर पर भरोसा खो देता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भूल जाता है। जो इंसान श्रद्धा, कृतज्ञता और कर्म, इन 3 चीजों को पकड़ लेता है, उसे कोई दुख ज्यादा देर तक छू नहीं सकता। फिर उसने अपनी बड़ी बूढ़ी सी पंखों को फैलाते हुए कहा, दुनिया में दुख खत्म नहीं होते, लेकिन दुखों पर विजय पाना सीखने वाले हमेशा खुश रहते हैं। यह वाक्य हवा में ऐसा तैर गया कि लगता था पेड़ पौधे भी उसे सुन रहे हो। आरव धीरे धीरे कहने लगा, कौवा गुरुदेव, मैंने आपके बताए 3 कर्मों के साथ जीना शुरू किया। मैंने शिकायत बंद की, मैंने मदद करना शुरू किया, मैंने हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखा, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाया। मेरे अंदर की बेचैनी खुद ही खत्म हो गई। कौवे ने गंभीर स्वर में कहा, यही जीवन का सत्य है बेटा। जिस मनुष्य में श्रद्धा होती है वो कभी अकेला नहीं होता। जो कृतज्ञ रहता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो कर्म करता रहता है वो कभी दुखी नहीं होता। एक लंबी खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी डर की नहीं, शांति की थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल भी इस सत्य को अपने भीतर उतार रहा हो। कुछ देर बाद कौवे ने कहा, अब आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब तुम किसी और के जीवन में वह प्रकाश बनो जिसकी तुम्हें कभी जरूरत थी। याद रखना, प्रकाश हमेशा साझा करने से बढ़ता है। आरव की आंखें भर आईं। वो कौवे के चरणों में झुका और बोला, आपने मेरे अंदर जो बदल दिया वह कोई भी इंसान नहीं कर सकता था। कौवे ने अपने पंख हिलाते हुए आकाश की ओर देखा और बोला, इंसान बदल सकते हैं, बस उन्हें दिशा चाहिए, और वह दिशा हमेशा कर्मों से मिलती है। आज से तुम भी उन लोगों का मार्गदर्शन करो जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। कौवा आसमान की ओर उड़ने लगा। सूरज की डूबती रोशनी में उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे, और फिर धीरे धीरे वह दूर होता गया, जब तक कि वह एक छोटे काले बिंदु की तरह दिखने लगा, और फिर आखिरी बार उसी शांत आकाश में खो गया। आरव ने हाथ जोड़कर प्रण किया, मैं इन 3 कर्मों को जीवन भर निभाऊंगा, और जितने लोगों तक हो सकेगा इनका संदेश पहुंचाऊंगा। हवा चलने लगी, मानो प्रकृति भी उसके संकल्प का आशीर्वाद दे रही हो। और इसी तरह उस बूढ़े कौवे की शिक्षा आरव के दिल में और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में एक अमर सत्य बनकर बस गई कि जो इंसान श्रद्धा रखता है, कृतज्ञ रहता है और कर्म करता रहता है, उसे कोई भी दुख अधिक देर तक गिरा नहीं सकता। जंगल की उस कहानी का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उसकी सीख, उसकी आत्मा अब भी हवा में तैरती है। हर पेड़, हर पत्ता, हर धड़कन मानो यह कह रही हो, 3 कर्म, यही जीवन का असली धन है। आरव अपनी झोपड़ी लौट चुका था, लेकिन वह अब वही आरव नहीं था। उसके कदमों में हल्कापन था, दिल में स्थिरता और जीवन में एक नई ऊष्मा। घर पहुंचकर उसने उस पुराने दीपक को जलाया जो कभी उसकी निराशा के बीच बुझ गया था, पर आज वह दीपक ऐसे जल रहा था जैसे उसे भी नई जिंदगी मिल गई हो। आरव ने धीरे से कहा, यह प्रकाश अब सिर्फ मेरा नहीं, यह उन सब का है जो अज्ञान, दुख और थकान में घिरे हुए हैं। और यहीं से आरव का नया जीवन शुरू हुआ। वह लोगों की मदद करता, उन्हें प्रेरित करता और वह ज्ञान बांटता जो एक बूढ़े कौवे ने उसे दिया था। धीरे धीरे उसका गांव बदलने लगा। जहां पहले शिकायतें थीं, वहां कृतज्ञता आने लगी। जहां पहले निराशा थी, वहां श्रद्धा जन्म लेने लगी। और जहां पहले लोग बैठे बैठे किस्मत को कोसते थे, वहां अब कर्म की शक्ति दिखाई देने लगी। लोग चकित थे, एक युवक पूरे गांव को कैसे बदल सकता है, पर उन्हें क्या पता था, उसे बदलने वाली शक्ति तो खुद एक साधारण सा दिखने वाला
पर असाधारण बुद्धि वाला बूढ़ा कौवा था। समय बीतता गया, आरव बूढ़ा हो गया, पर उसकी सीख जवान रही। कई पीढ़ियों तक लोग यह कथा सुनाते रहे। एक कौवे ने 3 कर्मों की शिक्षा देकर एक युवक को नया जीवन दिया। गांव की सीमा से बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे जब भी कोई दुखी होकर वहां बैठता, पेड़ की शाखाओं पर एक हल्की सी काव काम सुनाई देती, मानो कौवा अब भी किसी को राह दिखा रहा हो। और उस जगह एक वाक्य लिखा गया था, जो श्रद्धा रखे, जो कृतज्ञ रहे और जो कर्म करता रहे, वह कभी दुखी नहीं रहता। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, यह जीवन का मर्म था। आज भी जब भी कोई इंसान टूटता है, थक जाता है या जीवन से हारने लगता है, लोग उसे यही सलाह देते हैं। और नए जंगल की कहानी सुन, 3 कर्मों को अपनाकर देख, जीवन अपने आप बदल जाएगा। और सच यही है, जीवन बदलता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, पर पूरी तरह। क्योंकि बूढ़े कौवे की यह शिक्षा समय से परे है, युगों से परे है और हर दिल के लिए प्रकाश है। यही इस कथा का अंतिम अमर संदेश है। श्रद्धा तुम्हें सहारा देती है, कृतज्ञता तुम्हें आनंद देती है और कर्म तुम्हें मंजिल। जो इन तीनों को पकड़ ले, उसे दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता। प्रिय साथियों, आज की यह कहानी केवल एक बूढ़े कौवे की नहीं थी, यह हमारे जीवन की उस सच्चाई की कहानी थी जिसे हम अक्सर भाग दौड़, चिंता और परेशानियों में खो देते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी हमारे अपने कर्मों, हमारी सोच और हमारे भीतर के प्रकाश से जन्म लेती है। बूढ़े कौवे ने जो 3 अमूल्य बातें सिखाई, श्रद्धा, कृतज्ञता और निरंतर कर्म, ये न सिर्फ दुख मिटाते हैं, बल्कि जीवन को इतना सुंदर बना देते हैं कि छोटी छोटी परेशानियां भी हम पर हावी नहीं हो पाती। याद रखिए साथियों, जिस मन में श्रद्धा रहती है, वहां भय नहीं। जिस मन में कृतज्ञता रहती है, वहां कमी नहीं। और जो मन कर्म करता रहता है, वहां दुख टिक नहीं सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी रोशनी जगाई है, अगर आपको लगा कि जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है, तो चैनल DK मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम दिल की धूल झाड़कर जीवन को जीने का तरीका सिखाते हैं। अपने विचार और अपनी सीख कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पंक्ति किसी और की बड़ी तकलीफ को समझदारी में बदल सकती है। धन्यवाद। जय सकारात्मकता की, जय जीवन की।